हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू स्टडी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज सुबह से लेकर रात तक का मैं रूटीन बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या करती हूँ। और उसके बाद आज मैं सुबह उठी 6 साढ़े 6 के करीब। उसके बाद काम वाम की हूँ घर का। उसके बाद पढ़ने बैठी हूँ 7 बजे। अब थोड़ा चाय पीऊँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। पानी और चाय पीने के बाद फिर ये रूटीन है मेरा आज का। कंप्लीट करना है आज सारे इतने कंप्लीट करूँगी। शाम तक आप लोग बताऊँगी क्या क्या कंप्लीट की हूँ, क्या क्या नहीं कंप्लीट की। तो रात तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चाय पीकर और आपसे मिलती हूँ। अब विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर्स करूँगी। डेली करंट अफेयर्स करने से फ़ायदा रहता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट बीपीएससी में भी आता है। और उसके बाद मैं क्लास कर रही हूँ न्यूज़पेपर का, यानी द हिंदू का सर करवाते हैं, बिजनेस का, द इंडियन एक्सप्रेस का। एक निबंध लिखने के लिए दिए, राजनीति, व्यवसाय और अधिकारी तंत्र, एक घातक त्रिभुज है। ये क्वेश्चन लिखने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन लिखी हूँ, देख सकते हैं क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन देते हैं निबंध का, उसको लिखना रहता है रोज़। तो क्वेश्चन लिखी हूँ अभी, देखिए निबंध का क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन रहता है, यानी लिखने से प्रैक्टिस भी होता है। सर क्वेश्चन रोज देते हैं तो एक होमवर्क की तरह होता है, क्योंकि रोज़ बना के लाना ही है। तो उसको लिखी हूँ। उसके बाद न्यूज़पेपर का एनालिसिस करूँगी। न्यूज़पेपर तो दैनिक जागरण आता है, लेकिन कल हिंदुस्तान दे दिया था, तो हिंदुस्तान पढ़ रही हूँ। उम्मीद से कहीं ज़्यादा अभी जो चल रही है, क्योंकि उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ आर्थिक तरक्की का राज है, क्योंकि अभी भारत $5 ट्रिलियन होने वाला है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर एक लिखी मैं नोट्स बनाई। महिला सशक्तिकरण पर क्या क्या अभी जो योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, उसको लेकर भी इसमें लिखा गया है। क्योंकि नोट्स रहता है तो एग्ज़ाम के टाइम कम समय रहता है, यानी 3 मंथ दिया जा रहा है, उसमें उतना तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी से नोट्स रहता है तो उस समय सिर्फ रिवीजन करना रहता है। तो उसको लेकर महिला सशक्तिकरण से की क्या भूमिका है, वित्तीय समावेशन का प्रभाव क्या है, लखपति दीदी का है। और जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाया गया है, उसमें महिलाओं का कितना भागीदारी हुआ है, कितनी महिलाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसको लेकर महिलाओं को बोझ कम करने वाली पहल कौन कौन सा, कौशल विकास के लिए कौन सी योजनाएं लाई गई है, वो सब का है। लखपति दीदी क्वेश्चन लास्ट में 100 प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहता है, तो उसको लिखी हूँ। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है उसको लेकर है। फिर आगे आप लोगों से राज्य व्यवस्था, यानी जो क्लास करती हूँ उसका पहले 10वां चैप्टर की थी संविधान का संशोधन, वो कवर कर रही हूँ अभी खुद से पढ़ूँगी क्लास करने के बाद की हूँ। उसके बाद मैं क्लास करूँगी केंद्र राज्य संबंध है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका मैं क्लास करती हूँ, फिर खुद से पढ़ती हूँ। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी 14वां क्लास चल रहा है, कर रही हूँ। क्लास करने के बाद अपना जो कुछ कुछ पॉइंट सर बताए हैं उसको लिखी हूँ। फिर जो जो पॉइंट बताया सब ऐसे लिखने से कुछ अलग रहता है, तो वो भी याद हो जाता है, पढ़ने का टाइम याद रहता है। जैसे कोई इसमें था जो इम्पोर्टेंट था, उसको मैं ऊपर कवर करके लिख ली हूँ। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, जियोग्राफी का है, 12th का क्लास का एनसीईआरटी मैं अभी कर रही हूँ, खनिज संसाधन। उसके बाद पंचायती राज संस्था विधि, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है, इसका मैं नोट्स बनाती हूँ। तो विजन आईएएस का मंथली मैगजीन करने से, उसका नोट्स बनाने से कोई कोई जो इम्पोर्टेंट अभी घटना चल रही है जो बीपीएससी में आ सकती हैं, तो उसको लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। तो पंचायती राज संस्था को लेकर नोट्स बनाई हूँ। इसका नोट्स रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि पढ़ने में सब उस टाइम ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। नोट्स खुद का रहा तो आज ज़्यादा याद भी जाता है, आधा से अधिक। तो मैं नोट्स बनाए, विश्व से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, भ्रष्टाचार है, और फिर विकास में पंचायती राज संस्थान का महत्व क्या है, फिर इसके वित्तीय सुधार में क्या क्या लागू किए गए, पहले कौन कौन सा है, कौन कौन सा पहल लागू किया जाएगा, आगे की राह है इसका। तो ऐसे करने से नोट्स अच्छा रहता है आप लोग का, तो प्रैक्टिस में अच्छा रहता है। और उसके बाद हम हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रही हूँ। हिस्ट्री क्वेश्चन लिखने के बाद आपसे मिली हूँ, तो हिस्ट्री क्वेश्चन लिखी हूँ। ये सब का नोट्स मैं पहले बना ली हूँ, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है 17वीं बीपीएससी का। 17वीं बीपीएससी मुझे देना है, मेंस के टाइम 3 मंथ मिलेगा, उसमें तो रिवीजन करना ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 3 मंथ इधर प्रीलिम्स का ही चलेगा, तो अभी नोट्स रहता है तो आगे पढ़ने में भी सुविधा होती है। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, ये मैं अभी कवर कर रही हूँ। जो जो टॉपिक मेंस का अभी टेस्ट चल रहा है मेरा, जो जो टॉपिक उसमें दिया गया है टेस्ट में पढ़ने के लिए, वो टॉपिक मैं कर रही हूँ। इसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन दिया गया है, और सारे टॉपिक दिए गए हैं उसमें, तो वो कवर कर रही हूँ। ये मेरा आज का रूटीन था, कितना मैं कवर की हूँ आज।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।